तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी अध्याय जो अध्याय नंबर 3 है, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है, इसके भाग 2 पर अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, आप पुनः स्मरण कीजिए। इसके अंतर्गत हमने जो विधानसभा में बहस होती है उनको 6 उदाहरणों के माध्यम से पढ़ा। आपने कितने उदाहरणों के माध्यम से? 6 उदाहरण कि जो विभिन्न 6 विधायक है वो सरकार से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या बता रहे हैं और संबंधित विभाग के मंत्री उन समस्याओं का क्या कर रहे हैं, निपटारा कर रहे हैं या निपटारा करने का आश्वासन दे रहे हैं। हमने इन बहस के माध्यम से, विधानसभा के में बहस है उसके माध्यम से पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी अध्याय 3 के भाग 3 के अंतर्गत शासन की कार्यप्रणाली एवं वॉलपेपर परियोजना कि शासन की कार्यप्रणाली किस प्रकार से राज्य में काम करती है, और साथ में वॉलपेपर परियोजना एक बच्चों की शोध आधारित गतिविधि के आधार पर ये वॉलपेपर परियोजना है कि किस प्रकार से वॉलपेपर बच्चे बनाते हैं और किस प्रकार से उसको प्रस्तुत करते हैं। तो चलो बच्चों, इसको अध्ययन शुरू करते हैं। भाग 3 शासन की कार्यप्रणाली के अंतर्गत शासन की कार्यप्रणाली में हमने देखा विधानसभा की बहस में कि विधानसभा में ही सरकार के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो मांगे हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं की कार्रवाई के लिए है ना, जो विधानसभा में ही मांग नहीं की जाती या टीका टिप्पणी नहीं की जाती, अन्य जैसे समाचार पत्रों, टीवी चैनलों व अन्य संगठनों से भी राज्य सरकार को जनता की समस्याओं से अवगत कराया जाता है। राज्य सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करवाया जाता है कि जनता में किन किन कामों की कमी देखी जा रही है। विधानसभा में चर्चा होने के बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की। अब हमने देखा कि जब विधानसभा के उस पार्ट में देखा, विधानसभा में बहस वाले, कि उसके बाद में जो पातालपुरम की घटना को लेकर विभिन्न विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाए। तो उसके बाद में विधानसभा बहस के बाद में बाहर आकर स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता का मतलब होता है कि विभिन्न समाचार पत्रों के जो प्रतिनिधि या टीवी चैनलों के प्रतिनिधि को स्वास्थ्य मंत्री ने आमंत्रित किया कि वो जनता से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका प्रश्न पूछ सकते हैं और स्वास्थ्य मंत्री क्या करेंगे, अब उसका जवाब देंगे। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री ने क्या की, प्रेस वार्ता की। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि आए, टीवी चैनलों के प्रतिनिधि आए। उन्होंने सवाल जवाब किया जो भी जनता की जो समस्याएं थी उनके बारे में। साथ में उनके साथ कौन उपस्थित थे? शासकीय अधिकारी, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य से संबंधित जो सिविल प्रशासकीय अधिकारी होते हैं वो भी उनके साथ उपस्थित होते हैं। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कहाँ पे गए? जो पातालपुरम जो ज़िले में विभिन्न प्रकार की जो समस्या आ गई थी, पानी की कमी की वजह से या हैजे की वजह से, वहाँ पर पातालपुरम की घटना का जायज़ा लेने के लिए कौन गए? मुख्यमंत्री जी और उनके साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी। तो बच्चों देखो, चित्र के द्वारा आप देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार के जो समाचार चैनलों में है ना, टीवी चैनलों में इस प्रकार की है ना, जो विधानसभा में जो विभिन्न विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रश्न पूछते हैं, तब इस प्रकार से मुख्यमंत्री द्वारा जवाब दिया जाता है। जैसे वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी, तो वो किसी प्रकरण पर किसी विधायक के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तो इस प्रकार से शासन की कार्यप्रणाली की शुरुआत होती है। आगे हम इसी में देखते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी कहाँ पे गए? पातालपुरम में गए, पातालपुरम के दौरे पर गए। तो उन्होंने उन परिवारों से भेंट की। किन परिवारों से? जिनके रिश्तेदारों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और साथ में कहाँ गए? साथ में अस्पताल भी गए उनसे मिलने के लिए, जो हैजे की बीमारी से पीड़ित होकर कहाँ भर्ती हो गए थे? अस्पताल में भर्ती हो गए थे। सरकार ने इन परिवारों के लिए क्या घोषणा की? मुआवजा राशि की घोषणा की, कुछ पैसों की सहायता की घोषणा की सरकार ने मुख्यमंत्री जी द्वारा। साथ में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके विचार से केवल पानी की समस्या नहीं है, सफाई की समस्या भी प्रमुख रूप से यहाँ पर है। सफाई की नहीं है, वरन पीने के स्वच्छ पानी की भी कमी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी। अब मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों को, उपस्थित सभी लोग थे, उनको आश्वासन दिया कि आपके क्षेत्र में जो ये घटना घटी, पानी की कमी हुई, उसके बाद में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हुए और फिर बीमार हुए, इसकी एक उच्च स्तरीय समिति बनाएंगे। उस समिति के द्वारा आपके इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की क्या की जाएगी? जांच की जाएगी
और वो समिति मेरे को रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आपकी विभिन्न समस्याओं का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। उसके बाद में उन्होंने जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री है उनको वहाँ की जो पानी की कमी है या अन्य जो कमी है उनको पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग के मंत्री को क्या दिया, निर्देश दिया। किन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, ताकि वे उस क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। अब देखो ये एक चित्र दे रखा है, ये आम सभा का एक चित्र है। इस तरह से जनता है ना अपनी मांगों को लेकर आम सभा करती है और सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ आकर्षित करती है। अब है इस प्रकार से सरकार ने कचरे की सूद ली। अब आप ये जो देख रहे हो ये लेख, ये एक समाचार पत्र के संपादक का लिखा हुआ लेख है। इस प्रकार का लेख आपने विभिन्न समाचार पत्रों में देखा होगा। अब ये लेख यहाँ पर किससे संबंधित है, उस पातालपुरम की घटना से संबंधित है कि किस प्रकार से पातालपुरम में पानी की कमी हुई, पूरे राज्य में पानी की कमी हुई और किस प्रकार से लोग हैजे की बीमारी से मारे गए। फिर किस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता में उन्होंने किस किस प्रकार की मदद की घोषणा की और साथ में मुख्यमंत्री जी के जो वहाँ पे दौरे पे गए उन्होंने जो उच्च स्तरीय समिति का क्या किया, उन्होंने घोषणा की और मुआवजा राशि की भी घोषणा की जिस क्षेत्र में ये घटना हुई थी ना पातालपुरम में, उन क्षेत्र के लोगों के लिए। तो ये सभी प्रकार की जो यहाँ पर ये बात इस लेख में आपको मिल जाएगी। इस तरह का लेख आप विभिन्न समाचार पत्रों में देख सकते हो कि कोई जनता की समस्या है और उसको फिर समाचार पत्र के माध्यम से है ना जो सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, फिर सरकार इस पर आवश्यक कार्रवाई भी करती है, जैसा कि इस लेख में आप देख पा रहे हो। आपने ऊपर देखा कि जो लोग सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। अब जो लोग सत्ता में होते हैं उनको जनता की विभिन्न समस्याओं पर क्या करना होता है, कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि सत्ता में जो विधायक हैं विधायकों के माध्यम से ही क्या बनती है, सरकार बनती है। तो विधायकों को जनता ने चुनकर भेजा। अब जनता ने क्यों चुनकर भेजा, ताकि जनता के भलाई के काम करे, ताकि जनता के जल कल्याण के काम करे और जनता की समस्याएं जो नित्य आए दिन है ना जो अलग अलग समस्याएं कई प्रकार की आती रहती है उनका समय पर निवारण करे। इसके लिए सत्ता में जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो उनकी मंत्रिमंडल होता है उनसे ये अपेक्षा कौन करता है, जनता करती है कि वो हमारे समय पर काम करे। ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। अब जो मुख्यमंत्री हैं और उनका जो मंत्रिमंडल है वो मंत्री क्या होता है कि अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं और वो अपने अपने विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्य और योजनाएं बनाते हैं और उन पर कानून बनाते हैं। जैसे मान लो कि लोक निर्माण विभाग है, कृषि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। अब अलग अलग विभाग अपने अपने विभाग के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ये विभाग पूरे क्षेत्र, पूरे राज्य के लिए बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि विधायक जैसे अपने क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के विकास के कार्य करवाते हैं, ऐसा नहीं है। मंत्री है ना जो अपना विभाग है वो पूरे राज्य के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं और कानूनों का निर्माण करते हैं। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी हैं, ये शिक्षा पर काम कर रहे हैं। इस वक्त किसी है ना जो शिक्षा से संबंधित एक योजना का ये क्या कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग विभाग के मंत्री अपने अपने विभाग से संबंधित जनता के काम करते हैं। उन्हें विधानसभा में उठे प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है और फिर उचित कदम उठाना भी पड़ता है। अब हमने देखा कि जो मंत्री होते हैं संबंधित विभाग के मंत्री, जैसे विधानसभा की बहस में हमने देखा स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दे उस समय उठे कि जैसे डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो रही और है जैसे बहुत सारे लोग बीमार हो गए। तो उससे संबंधित विभाग जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी से वहाँ पर सवाल जवाब किया गया। तो संबंधित विभाग के मंत्री को वहाँ पर जवाब भी देना पड़ता है विधानसभा में, और उसके लिए जो प्रश्न, जिस प्रकार का प्रश्न विधानसभा में आया या जनता की तरफ से आया या समाचार पत्रों के माध्यम से आया, उस पर कार्रवाई भी करनी होती है। किनको, मंत्री जी को या सरकार को। किसी भी राज्य के विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक विधानसभा द्वारा किया जाता है। अब किसी भी राज्य द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि राज्य सूची पर विभिन्न प्रकार के कानून कौन बनाता है, राज्य बनाता है। राज्य सूची पर विभिन्न प्रकार के कानून विधानसभा बनाती है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते। इसके पश्चात है ना
जो शासकीय विभाग है विभिन्न कानूनों का क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। क्योंकि कानूनों को, योजना को प्रस्तुत कहाँ किया जाता है, विधानसभा में, वहाँ बहस की जाती है और उनको अंतिम रूप देते हैं। लेकिन उनको लागू कौन करवाता है, ये शासकीय विभाग उनको लागू करवाते हैं। पूरे देश के लिए जो कानून बनाते हैं वो संसद में बनाए जाते हैं, लेकिन विधानसभा तो एक राज्य के लिए ही कानून बनाती है। लेकिन जो पूरे देश, हमारा भारत देश है, पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये हमारे नई दिल्ली में स्थित संसद भवन का चित्र है। संसद भवन में संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा में किसी कानून को जो प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर विभिन्न सांसदों द्वारा आपस में बहस की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसको कानून को अंतिम रूप दिया जाता है पूरे देश के लिए। लोकतंत्र में विधायकों, एमएलए के रूप में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह से मुख्यतः अप्रत्यक्ष रूप से जनता का ही शासन होता है। अब लोकतंत्र, हमारे भारत में लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में क्या होता है, विधायकों का चुनाव कौन करता है, जनता। तो जनता के प्रतिनिधि जाकर विधानसभा में जनता का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से किसका शासन हुआ, जनता का ही शासन हुआ। जनता की मांगों को ही वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मामला जनता के संबंधित मांगों का ही उठाया जाता है। विभिन्न विभागों द्वारा कार्य किया जाता है और उसे विधायकों द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। अब विभिन्न विभागों द्वारा जो भी कार्य वहाँ विधानसभा में किए जाते हैं, सभी विधायक मिलकर उनका क्या करते हैं, अनुमोदन करते हैं। अब जैसे विभाग है, अलग अलग विभाग अलग अलग कार्यों को वहाँ विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं, या योजना या कानून, और संबंधित विभाग उसको कार्य करते हैं। तो विभिन्न विभागों के यहाँ सारणी में दिए गए हैं। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा से संबंधित कार्य व योजनाएं बनाते हैं। लोक निर्माण विभाग जैसे सड़क निर्माण, गृह निर्माण व अन्य योजनाएं बनाते हैं। इससे अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य करते हैं। कृषि विभाग कृषि से संबंधित कार्य व योजनाएं बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा सारणी के माध्यम से भी कि अलग अलग विभाग अपने से संबंधित है ना, संबंधित विभाग संबंधित विषय पर काम करते हैं पूरे राज्य के लिए। अब देखेंगे वॉलपेपर परियोजना। वॉलपेपर परियोजना एक शोध आधारित होती है। बच्चे इस पर शोध करते हैं, लेकिन ये गतिविधि आधारित होती है, मज़ेदार होती है और रुचि के लिए किसी भी विषय पर शोध किया जाता है बच्चों द्वारा। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले शिक्षिका एक किसी विषय को चुनती है, बच्चों के सामने रखते हैं उसको विषय को कि आपको इस पर क्या बनाना है, वॉलपेपर बनाना है। उसके बाद में पूरी कक्षा को उस विषय का परिचय दिया जाता है। फिर कक्षा को समूह में बांट दिया जाता है, अलग अलग विषय पर अलग अलग समूह को वॉलपेपर बनाने के लिए दिया जाता है। समूह उस पर चर्चा करता है और तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या रखेंगे, और साथ में समूह उस पर चर्चा करते हैं कि वॉलपेपर में हमें क्या क्या रखना है। इसके बाद बच्चे अपने आप को 2-2 की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभव और विचारों को लिखते हैं। इसके बाद में 2-2 की जोड़ी बच्चों की बनती है और अपने अपने जो सामग्री के आधार पर अपने अपने अनुभव है ना आपस में वहीं ग्रुप में शेयर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और कुछ नया उसमें जोड़ने के लिए कहते हैं या कुछ उसमें से हटाने के लिए भी कहा जाता है। जैसे यहाँ चित्र में देख रहे हो, बच्चे यहाँ बैठे हैं, मिलकर बातचीत कर रहे हैं और वॉलपेपर बना रहे हैं। अब इसमें जो वॉलपेपर में विभिन्न कविताएं, कहानियाँ और साक्षात्कार और आदि के विवरणों का भी अपन रचना कर सकते हैं और उनको उपयोग में ले सकते हैं। उनके माध्यम से वॉलपेपर क्या बनेगा, और भी अच्छा बनेगा। जो भी सामग्री चुनी गई है, लिखी गई, उसे समूह में देखकर सुझाव देते हैं और फिर मिलकर तय करते हैं कि उसका लेआउट बनाते हैं। अब मिलकर सब है ना, जो भी सामग्री चुनी गई है उसको अंतिम रूप प्रदान करते हैं, फिर उसका लेआउट बनाते हैं। इसके बाद में प्रत्येक समूह, इसके बाद में क्या होता है, जब सब प्रकार से वॉलपेपर तैयार हो जाता है तो प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक समूह सामने आकर क्लास में सामने आकर सभी बच्चों के समक्ष उस वॉलपेपर को प्रस्तुत करते हैं और सामने वाले छात्र या छात्राएं जो भी है वॉलपेपर में जो कमी रह गई है उसमें और क्या अच्छा किया जा सकता था, इसके सुझाव दिए जाते हैं। समीक्षा हेतु प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये चित्र है, इसमें शिक्षिका ना बच्चों से वॉलपेपर प्रस्तुत करवा रही हैं। एक वॉलपेपर यहाँ दिया गया है, ये गाजियाबाद का एक केंद्रीय स्कूल का वॉलपेपर बच्चों के द्वारा बनाया गया है, कक्षा 6 के। इसमें डेंगू से संबंधित ये वॉलपेपर है। तो इस प्रकार वॉलपेपर के माध्यम से बच्चों ने क्या किया, विभिन्न विषयों पर शोध किया है।
इस प्रकार से हम वॉलपेपर में जैसे सभी बच्चे समूह में काम किया और उसमें अच्छे बुरे का देखा, विचार किया, बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया, बच्चों ने उसमें है ना जो सही गलत के लिए सुझाव दिए। इस तरह से हमने विधानसभा में देखा था कि कोई योजना या कानून विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है, उसके अच्छे और बुरे के लिए विभिन्न विधायक क्या देते हैं, सुझाव देते हैं और विचार विमर्श करते हैं। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको आज का जो ये है भाग 3 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट भाग 4 के अंतर्गत इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।